डियर ऑल, टॉपिक चल रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आज हम सेटलमेंट मशीनरी के सबसे लास्ट मशीनरी या मेथड को पढ़ने वाले हैं, जिसके जरिए डिस्प्यूट जब हो गया, डिस्प्यूट का आउटकम भी नज़र आ गया, स्ट्राइक, लॉकआउट, पिकेटिंग, घेराव, बॉयकॉट, नॉन कोऑपरेशन एक्सेट्रा। उसके बाद कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर है जिसके थ्रू मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर ये कोशिश कर सकता है कि औद्योगिक विवाद कम हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम हो। लेकिन जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम नहीं होता है या प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जाते हैं, प्रैक्टिकली वो नज़र नहीं आता है, डिस्प्यूट हो गया है, तो फिर सेटलमेंट मशीनरी है जो आफ्टर डिस्प्यूट यूज होता है। लास्ट के क्लासेस में हमने कंसिलिएशन पढ़ लिया, समझौता, उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी पढ़ लिया है, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन भी हो गया हमारा। आज हम पढ़ेंगे एडजुडिकेशन। जितने भी सेटलमेंट के मशीनरी हैं, जब वो फेल हो जाता है तब अंत में न्यायिक निर्णय पर ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का फैसला निर्भर होता है। लीगल बैटल में मामला चला जाता है। अब ये जो एडजुडिकेशन, जिसको न्यायिक निर्णय कहा जा रहा है, लीगल बैटल जब होगा तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग है, और इसी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के कारण आपको मालूम है कि हजारों लाखों केसेस हमारे इंडिया में पेंडिंग रहती है। तो एक क्वासी जुडिशियल सिस्टम है जो कि कुछ हद तक उसका भी काम यही है, ट्राइब्यूनल्स का भी काम यही है, बिल्कुल कोर्ट की तरह है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। वो मदद करता है जिसमें बेसिकली लेबर कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है और नेशनल ट्रिब्यूनल्स हैं। इन तीनों के सहारे आपका मैटर जैसा होता है, आपका डिस्प्यूट जिस भी नेचर का होता है, उसकी सिवियरिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग मामला या फिर लेबर कोर्ट में जाएगा या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में जाएगा। बेसिकली लेबर कोर्ट में वो सारे मैटर जाते हैं जो लीगैलिटी से रिलेटेड है, स्ट्राइक, डिसमिसल एक्सेट्रा। फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ऑप्शन है, अगर आपका मामला लेबर कोर्ट से नहीं हो पा रहा है सेटलमेंट, फिर आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं। सेक्शन 7A में डिफाइंड है आईडी एक्ट। तो अगर कुछ ब्रॉडर इशू है, जैसे कि वेज को लेकर के है, वर्किंग आवर्स को लेकर के, फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल उसका फैसला सुनाती है। उसके बाद जो अंतिम है ऑप्शन, नेशनल ट्राइब्यूनल। वैसे नेशनल इंपॉर्टेंस का जो भी डिस्प्यूट है, बड़ा विवाद है, ये वाइडर एस्पेक्ट को कवर करता है, हो सकता है इसमें मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व हो, तो ये सारा मैटर जो है नेशनल ट्राइब्यूनल में जाता है, जो कि सेक्शन 7B में मेंशन्ड है आईडी एक्ट में। आपको याद होगा कि मैं बताई थी कि जब कंसिलिएशन का प्रोसेस होता है या आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन में क्योंकि आर्बिट्रेटर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई दोनों मिलकर म्यूचुअली एग्री होकर के हायर करते हैं, तो फिर उसकी बातों को मानना, उनके डिसीजन को मानना, ये लीगल बाइंडिंग हो जाती है। इन द सेम वे एडजुडिकेशन एक मैंडेटरी सेटलमेंट है। जैसे ही फैसला आएगा आपको उस फैसले को सम्मान देना होगा, आपको मानना ही पड़ेगा। ये एडजुडिकेशन 3 तरीके से बेसिकली 3 एरियाज में होता है, 3 सेक्शन है, या लेबर कोर्ट में फैसला आएगा, या ट्राइब्यूनल में, या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल्स में। ये जो पूरा का पूरा एडजुडिकेशन है, वर्क आखिर कैसे करता है, तो देखिए, जब ये एडजुडिकेशन एक मैंडेटरी सेटलमेंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ख़त्म करने का, जो कि लेबर कोर्ट के सहारे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सहारे, या फिर हम नेशनल ट्राइब्यूनल्स के सहारे अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये लीगल बैटल है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन ये अल्टीमेट सॉल्यूशन दे देता है जब सारे मेथड फेल हो जाते हैं तब। तो एडजुडिकेशन कंसिस्ट ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट थ्रू इंटरवेंशन बाय थर्ड पार्टी इसमें होगा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड हो। कई बार तो कंसिलिएटर ऑफिसर या जो आर्बिट्रेटर है वही रिकमेंड करता है कि आप यहाँ जाइए और आप आगे जा कर के फ्यूचर में लीगल बैटल जो है उसको फाइट करिए। तो ये जो लॉ है, ये जो आईडी एक्ट आप पढ़ रहे हैं,
तो एडजुडिकेशन 3 तरीके से बताया गया है। ये 3 स्थान हैं, ये 3 जगह है, लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल है, जहां आपको न्याय मिलेगा। तो एडजुडिकेशन एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, जहां जजमेंट आता है कोर्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा। और ये जो मैंडेटरी सेटलमेंट है वो आपके मन से नहीं चलने वाला है, आपको इसको मानना होगा, क्योंकि यही अंतिम रास्ता है। कानूनी प्रक्रिया का सहारा आपको अगर आप अपने मैटर पर ले रहे हैं तो फिर इसके बाद कोई उपाय नहीं है, आपको इसको मानना होगा। और आप देख सकते हैं कि एडजुडिकेशन मीन्स द लीगल प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट और डिसाइडिंग अ केस। चलिए भाई, ठीक है। अब ये इन्वॉल्व कर सकता है न्यूट्रल थर्ड पार्टी को, तो ये न्यूट्रल थर्ड पार्टी यहाँ कौन होंगे? तो जज हो सकते हैं, कोई आर्बिट्रेटर हो सकता है, कोई एडजुडिकेटर होगा। यहाँ पे एडजुडिकेटर ही होगा, क्योंकि एडजुडिकेशन की प्रक्रिया वो हो रही है। उसका काम क्या है? पहले फैक्ट जो है उसको सुन लेना है, फिर आर्ग्यूमेंट्स पर नज़र बनाना है, और फिर दोनों ही पार्टी को एक डिसीजन सुना देना है, और वो ऐसा डिसीजन रहेगा जो कि मानना है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो एडजुडिकेशन डिसीजन मेकिंग एक अथॉरिटी है जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, कानूनी प्रक्रिया है, आपको बाध्य किया जाएगा, आपको मानना ही पड़ेगा। एडजुडिकेशन आप देख सकते हैं, एक छोटा सा बॉक्स है यहाँ। व्हेन द पार्टीज टू ए डिस्प्यूट फॉल टू रिजॉल्व देयर कन्फ्लिक्ट थ्रू अदर मेथड्स, जब कोई भी जो दोनों पार्टी है, जो दोनों कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, जब सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, फिर एडजुडिकेशन का वो सहारा लेते हैं, जो कि मैंडेटरी सेटलमेंट है। और मैंडेटरी सेटलमेंट होगा कैसे? तो लेबर कोर्ट से, ट्राइब्यूनल से या नेशनल ट्राइब्यूनल से, इन्हीं के सहारे प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जितने भी मामले होते हैं, आपको मालूम है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम टॉपिक को कर रहे हैं, आईडी एक्ट के जितने प्रोविज़न है हमको उसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कंसीडर करके, जोड़ करके पढ़ना है। जितने भी सेटलमेंट मशीनरी है, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन काम सबका डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना है। एडजुडिकेशन वो अंतिम रास्ता है। अब इसके बाद तो मुझे लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल जो है वो फैसला जब सुनाता है, तो फिर उसके लिए दोनों पार्टी जो है उसको बाइंडिंग होता है। अब जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, क्योंकि आपने वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन जो है वो फेल कर चुका है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फेल कर चुकी है, कंसिलिएशन फेल कर चुका है, कोई रास्ता नहीं है, तो फिर एडजुडिकेशन जो है वो प्रक्रिया अपनाया जाएगा। अब सेक्शन 10 ऑफ आईडी एक्ट बताता है कि डिस्प्यूट कहाँ कहाँ रिजॉल्व होगा। तो लेबर कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है या नेशनल ट्राइब्यूनल है। कई बार होता क्या है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि हमने कंसिलिएशन प्रोसेस कर लिया, तो कंसिलिएशन ऑफिसर जो कि 14 दिन में रिपोर्ट सबमिट करता है, अगर कंसिलिएशन ऑफिसर से समझौता नहीं हो पाता है तो फिर बोर्ड बैठता है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, जो कि 2 महीने में रिपोर्ट सबमिट करता है। वो लोग ही आगे मैटर को फॉरवर्ड करते हैं और बोलते हैं कि जाइए, अब आप लोग न्याय लीजिए, कानून का दरवाज़ा खटखटाइए, आप लोगों का मैटर यहाँ तो हम लोगों से तो सॉल्व नहीं होने वाला है। अब ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो जो कंसिलिएशन ऑफिसर या फिर जो आर्बिट्रेटर ने, क्योंकि आर्बिट्रेशन भी हो चुका है, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, उन लोगों ने जो रेफ़र किया है उस रिकमेंडेशन को चाहे तो गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकता है और डिस्प्यूट को अपने अकॉर्डिंग शुरू से जांच पड़ताल कर सकता है। और वैसे भी ये न्यायिक निर्णय है, फॉर्मल जजमेंट इसमें देना है, तो सारे फैक्ट जो है उसको देखा जाएगा, अच्छे से सुना जाएगा, तो डिसीजन जो आएगा उसको बाइंडिंग डिसीजन है भाई, मानना ही पड़ेगा। ये आपके मन या ना मन से नहीं चलने वाला है। और जनरली ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो करता है, उसके जो द्वारा होता है, कंसिलिएशन ऑफिसर या कभी कभी आर्बिट्रेटर जो है रेफर भी करता है कि जाइए अब आप आगे बढ़िए। तो ये जो सिस्टम है एडजुडिकेशन का, ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। एडजुडिकेशन की एक खराबी है, जिस खराबी पर लोग डिस्कशन ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, ये प्रक्रिया लंबी चलती है।
ये जो मसला है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, एक वक्त ऐसा आ गया था कि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ने लग गया, कोर्ट जो है वो एकदम परेशान हो गई, लाखों हजारों केसेस पेंडिंग होने लगे। तो एक दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन निकाला गया, लेबर कोड बनाया गया, नेशनल ट्राइब्यूनल है या इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है। क्यों बनाया गया? ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, लेकिन ये कभी कोर्ट को रिप्लेस नहीं कर सकती है। जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे कोर्ट और ट्राइब्यूनल का, तब हमको ये बात पता चलेगा। बिल्कुल इनके डिसीजन बाइंडिंग है, उनको हमको लेना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनल मैंडेटरी सेटलमेंट है। लेकिन कोर्ट, इतने ज़्यादा केसेस कोर्ट में पेंडिंग होने लगे, तो उसके बाद एक अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाया गया कि भाई अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है या कोई कमर्शियल नेचर का कुछ वैसा विवाद है, व्यवसाय से रिलेटेड विवाद है, तो वो सारा कुछ जो है हम लोग लेबर कोर्ट में उसका निपटारा कर सकते हैं, और उसके पास भी पावर है कि वो फैसला सुनाए। तो ये सारी बातें हैं, आप जूम करके आराम से लिख लेंगे। बेसिकली फॉर्मल जजमेंट है, न्यायिक निर्णय है, लीगल बैटल में अब हम जा चुके हैं, तो फिर इसमें समय तो बहुत लंबा लगेगा। ये इतना लंबा समय लग सकता है कि सालों साल हो जाते हैं, और लोग के जो है मतलब कि जो नतीजा है डिस्प्यूट को रिजॉल्व होने में बहुत वक्त लग जाता है। ये जो नतीजा आता है, ये जो न्यायिक निर्णय आता है, एडजुडिकेशन होता है, उसमें वक्त बहुत चला जाता है। ये एडजुडिकेशन 3 सेक्शन है, 3 एरिया है, 3 स्थान है जहाँ से होगा। लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, नेशनल ट्राइब्यूनल मेंशन्ड है आईडी एक्ट में, और बता रहा है कि कौन सा मामला होगा तो फिर कौन से जगह पर रेफरेंस किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो आपको आगे रास्ता बताती है। तो मैटर की सिवियरिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपका मामला लेबर कोर्ट में सॉल्व होने वाला है कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में होने वाला है या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल्स में होने वाला है। फीचर यही है कि डिसीजन को मानना पड़ेगा, लीगल अथॉरिटी है, और फिर यहाँ आपकी रजामंदी की ज़रूरत नहीं है। लीगल आप अगर आ चुके हैं तो आपको जो मिलेगा, जो आपको यहाँ पर अवार्ड मिलने वाला है, यहाँ पर जो आपको फैसला मिलने वाला है, उस फैसला को आपको मानना ही पड़ेगा। ये बाध्यता रहती है। यूजुअली इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट होता है, जो एडजुडिकेटर होता है, क्योंकि कंसिलिएशन ऑफिसर या फिर आर्बिट्रेशन आप अगर करवा चुके हैं तो फिर आप आगे रिकमेंड कर देता है वो आर्बिट्रेटर या फिर कंसिलिएशन ऑफिसर की जाइए। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप जाइए, कानून का मदद लीजिए, दरवाज़ा खटखटाइए, लीगल बाइंडिंग एडजुडिकेशन के द्वारा आपको मिल जाएगा। लीगल बैटल फाइट कीजिए, मैंडेटरी सेटलमेंट है, यहाँ आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। फिर कोर्ट की हियरिंग चलती रहेगी, और फिर कोर्ट हियरिंग होगा तो वही कहानी है, लंबा चौड़ा एविडेंस को कंसीडर किया जाएगा, फिर उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और उसके बाद फाइनल डिसीजन आ जाएगा। एडजुडिकेशन बहुत ज़रूरी है समझना। और ये जो मैं बता रही हूँ आपको, लेबर कोड सेक्शन 7, ट्राइब्यूनल सेक्शन 7A और 7B जो है आईडी एक्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।